Um, Very good evening, everyone. So, I've got the request that I should discuss the standard books according to the prelim syllabus. Please download the prelim syllabus from the UP website, and there you will know कि we have total 10 subjects in which from each we get the 12 questions. And trust me, if you cover those topics that are mentioned in a subject deliberately from the book, no one can beat you in the prelims geology examination paper because from each uh, from each heading, suppose uniform tendenism is mentioned, one question from uniform tendenism from past year is coming. This year pattern might get changed because UPSC is very unpredictable, but we can predict the things. Ke syllabus mein you are like it's mentioned how many, suppose three lines are given regarding to mineralogy and stratigraphy and all टॉपिक वाइज चीज़ों को उठाइए, बुक से पढ़िए और बुक्स के अलावा पीवाई के एनालाइज करिए। पीवाई के एनालाइज करने के अलावा आप गूगल पे क्वेश्चन सॉल्व करिए एंड यू विल नो व्हाट यू शुड डू। सो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट, जस्ट अ मिनट, यस, फिजिकल जियोलॉजी समरफील्ड इज द स्टैंडर्ड बुक दैट यू नीड टू रेफर। स्टडी फ्रॉम टॉपिक वाइज, जो जो टॉपिक लिखे हुए हैं वही टॉपिक पढ़िए। स्ट्रक्चर जियोलॉजी हाकन फोर्सन, वेरी गुड बुक, पूरा ही पढ़ डालिए इसको। सिर्फ वो टॉपिक छोड़ दीजिएगा जिनका कोई रेलिवेंस नहीं है। मिनरलॉजी के लिए WD नेस्से, इंट्रोडक्शन टू मिनरलॉजी एंड डेक्स्टर पर्किंस फ्रॉम मिनरलॉजी की ही है। इग्निस पेट्रोलॉजी JD विंटर, टुलेन यूनिवर्सिटी के नोट्स एंड बेसिकली टुलेन यूनिवर्सिटी में आपके डिफरेंट सेटिंग्स के जो नोट होते हैं, कॉन्टिनेंटल, सी फ्लोर एक्सेट्रा, उसको करिए। सेडिमेंट्री रॉक बुक जो है वो सैम बॉक्स से करिए। EPG पाठशाला के नोट्स हैं, उसको डाउनलोड कर लीजिए। कार्बोनेट और डिपोजिशन एनवायरनमेंट की EPG पाठशाला से कीजिए और लेक्चर्स जो हैं अगर आप देख सकते हो तो वो देखिए। इवन फॉर स्ट्रक्चर जियोलॉजी इफ यू कैन वॉच दिस ई पाठशाला लेक्चर्स ऑन द यूट्यूब, देयर इज दिस IIT कानपुर प्रोफेसर, उनके लेक्चर्स अगर आप देखेंगे तो वो काफ़ी अच्छे हैं, उनसे आप नोट्स बनाइए। मेटामॉर्फिक के लिए JD विंटर, टुलिन यूनिवर्सिटी ऑल्सो, EPG पाठशाला नोट्स विद लेक्चर। पेरेंटोलॉजी के लिए PCJN इज फार देन इनफ। स्टैटिग्राफी रविंद्र कुमार एंड सक्सेशन, प्लीज उनको अभी से लिख लीजिए और उसको दीवार पे चिपका लीजिए ताकि आपको वो याद रहे। इकोनॉमिक जियोलॉजी रिडली ने बुक है, उससे करिए। और जियोलॉजी कंसेप्ट के कुछ लेक्चर्स अगर आप मतलब अरेंज कर सकते हैं या फिर आप जिनके पास है जियोलॉजी कंसेप्ट, उनके नोट्स अगर आप ले सकते हैं, दे आर वेरी गुड। हाइड्रोजियोलॉजी के लिए टॉड, फेटर, फेटर से आप वेल हाइड्रोलिक्स कीजिए और या मेक नोट्स फ्रॉम दैट। सो दिस इज द सिंपल इंट्रोडक्शन कि हाँ आप ये कर सकते हैं, इससे पढ़ सकते हैं। बाकी PYQ हम जो कर रहे हैं, PYQ आप कम से कम 6 से 7 बार करिए। एक एक टर्म PYQ में जो भी मेंशन है उसके बारे में उसकी पूरी कुंडली आपको पता होनी चाहिए कि वो क्या है, कहाँ से है, क्यों है, और वो बस ऐसे सेट हो जाना चाहिए दिमाग में जियोलॉजी के बेसिस पे। ठीक है। एंड टॉकिंग अबाउट द, लेट मी जस्ट इरेज ऑल द ink. Yes. Talking about the, that जनरल स्टडीज पार्ट, जनरल स्टडी पार्ट के पैटर्न में आप एक चीज, मैं उसको अच्छे से नहीं बता सकती बिकॉज मैं खुद उसे सीख रही हूँ। ऑफ कोर्स सी बात है, मैं इसे भी सीख ही रही हूँ। पर जनरल स्टडीज के पार्ट में आई वुड लाइक टू से यू कि सपोज दैट पहले ऐसा था कि आपके पॉलिटी से, हिस्ट्री से, सिविक्स से क्वेश्चन आया करते थे, लेकिन दिस एग्जाम इज UPSC combined geo scientist examination. In this, physics, chemistry and geology people, these all people give their general studies paper, and after that they give their own subject paper. So what is the point over here is these people are from biology background as well as maths background. Maths के क्वेश्चन तो आपको आते ही नहीं है, तो उससे तो आप सेफ हो। बायोलॉजी के हैं, सो आई वुड से कि साइंस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। लास्ट इस ईयर के पेपर में बहुत ज़्यादा फिजिक्स आई थी, अच्छे लेवल की फिजिक्स थी, और इससे पहले वाले पेपर में बहुत अच्छी ज़्यादा केमिस्ट्री आई थी। हम मैं ये नहीं कह रही कि आप फिजिक्स के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, आप नहीं कर सकते। वो फिजिक्स के क्वेश्चन जियो फिजिक्स वालों के लिए होते हैं। आप क्या कर सकते हो, आप फिजिक्स के बेसिक्स पढ़ सकते हो, केमिस्ट्री के बेसिक्स पढ़ सकते हो। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस भी फंस जाएं, वो भी बहुत होता है। इसके अलावा आई टोल्ड यू कि साइंस पे बहुत ज़्यादा फोकस है, तो मेक श्योर कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए 9th 10th 11th 12th की सारी फिजिक्स केमिस्ट्री रिवाइज कर लीजिए, कुछ चैप्टर चूज करके कि हाँ ऑर्गेनिक कर ली, ठीक है, हमने एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स कर लिया, बॉन्डिंग कर ली, तो वो है फिजिक्स में।
अगर आप करना चाहो तो मोशन पे पढ़ लिया, इलेक्ट्रिसिटी पे पढ़ लिया, बेसिक बेसिक चीजें पढ़ ली। क्वेश्चंस अगर निकलने होंगे तो इससे निकल जाएंगे, नहीं तो पेपर इज वेरी वास्ट, यू कांट कंट्रोल सच थिंग्स, यू कैन जस्ट लर्न एंड रीड। नाउ अदर देन दैट व्हाट आई वुड से कि साइंस का मैंने आपको बता दिया है। बायोलॉजी के लिए मेक श्योर कि 11th 12th के इकोलॉजी का जो पोर्शन है वो आप अच्छे से कवर करिए, क्योंकि इकोलॉजी के क्वेश्चंस कुछ 2023 में बीएससी के लेवल के आ गए थे। तो यू कांट रियली फाइट दिस, बट एटलीस्ट जो 11th 12th के लेवल के थे आप वो तो सही कर सकते हैं। 9th 10th की अगर आप साइंस भी एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन कर लेंगे तो उससे भी आपके 3 4 क्वेश्चन तो फंस ही जाएंगे। तो इट्स रियली गुड कि अगर आप जीएस में बहुत अच्छे नंबर खींचो, आपको बहुत अच्छा मार्जिन मिलता है, बट मेक श्योर कि मतलब इट्स नॉट दैट इजी टू स्कोर मार्क्स इन दैट वंस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जियोलॉजी, but keep reading it. And current affairs, make sure you do the current affairs of this January, sorry, October, November, December and January. Include September as well. September, so September, October, November, December, January. These 5 months current affairs, एज वेल एज सबसे ज्यादा मैं एम्फोसिस दूंगी कि नवंबर और दिसंबर के जो करंट अफेयर्स हैं, मेक श्योर यू नो ऑल ऑफ देम। ठीक है, मतलब ये तो आप करिए ही करिए, क्योंकि इससे तो मतलब करंट अफेयर्स कैसा होता है कि आपने पढ़ लिया, आप भूल गए, ऐसा होता है। आपको इसके करंट अफेयर्स कम से कम 5 बार, 5 6 बार रिवाइज होने चाहिए, आपको टिप्स पे होने चाहिए कि हाँ इस दिन ये हुआ था, इस दिन ये हुआ था, इस दिन ये हुआ था। तो नवंबर और दिसंबर पे तो श्योर हो जाइए। अक्टूबर, सितंबर, नवंबर दिसंबर एंड जैन, सॉरी, अक्टूबर सितंबर को आप फिर भी थोड़ा सा लाइटली ले सकते हैं। सी सीडीएस के इस एग्जामिनेशन में, इस साल के एग्जामिनेशन में व्हाट आई हैव सीन इज कि आप मैंने मतलब वी ऑल हैव डन द करंट अफेयर्स काफी 6 6 महीने के, बट पेपर उनमें से आया ही नहीं। पेपर आया आज से 2 साल पहले करंट अफेयर्स का। तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप बस चीजें सीख सकते हैं। तो एनर्जी को अगर आप सही जगह लगाएं तो नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी को अच्छे से करिए, ताकि आपका एटलीस्ट 1 2 क्वेश्चन तो फंसे। तो साइंस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। इसके अलावा ज्योग्राफी इज रियली इजी फॉर पीपल हु आर फ्रॉम जियोलॉजी, क्योंकि हमें बहुत इजीली कंसेप्ट समझ में आते हैं। तो ज्योग्राफी 11th 12th की एनसीईआरटी से पूरा पढ़ लीजिए। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए सब कुछ, अच्छे से उसको टिप्स पे करिए। इसके अलावा प्रीवियस ईयर में देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सीडीएस, सीएपीएफ और कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का, इवन सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन को भी उठाइए, उसमें से जियोलॉजी के पेपर जो है, सॉरी ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन हैं उनको लगाना शुरू करिए, देखिए कैसे फर्क पड़ता है। इसके अलावा आई वुड से ज्योग्राफी हो गया। पॉलिटी, पॉलिटी का ऐसा होता है कि सी पॉलिटी इज गुड टू डू, मतलब इट्स अ सब्जेक्ट जिसको आपने थोड़ा बहुत कर लिया तो वो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही फंडामेंटल टाइप क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट को एलिमिनेट करने वाले ऐसे। तो पॉलिटी आई वुड सजेस्ट यू टू डू फ्रॉम द लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत इज अ रियली नाइस बुक। वहाँ से आप बस कुछ कुछ टॉपिक्स उठाइए, उन्हें करिए। आप चाहे तो आप किसी भी सीडीएस के पेपर को या सीपीएफ के जो चैनल्स होते हैं उनको उठाइए, उसमें से देखिए कि वो जीएस पे किस पे फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा पॉलिटी के बाद पॉलिटी के बाद वी हैव द हिस्ट्री। हिस्ट्री इज रियली अनप्रेडिक्टेबल, बट मेक श्योर यू स्टडी द एंशियंट हिस्ट्री, बिकॉज उससे क्वेश्चन ही आ रहे हैं। मॉडर्न को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, या तो एंशियंट या मिडिवल। एंड मेक श्योर एंशियंट में यू स्टडी अबाउट दिस दिस हिंदू mythology, मतलब हिंदू, नॉट हिंदू mythology, बट एंशियंट में लाइक we have this कैसे we have this Upanishads and this books, religious books and this Veds and all, और कौन कौन से राजा थे, कौन सी एंशियंट बैटल हुई थी, सो यू शुड नो अबाउट इट। तो हिस्ट्री में एंशियंट पे जरूर फोकस करिएगा। इसके अलावा वी हैव व्हाट पॉलिटी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी इज कवर्ड। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का तो ऐसा है कि यार मतलब आप इकोनॉमिक्स के अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है देन ओनली यू कैन डू इट, अदरवाइज यू कांट। सो इकोनॉमिक्स में आई वुड सजेस्ट यू टू जस्ट रीड द 11th 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स बुक, दैट वुड बी मोर देन इनफ। एंड what else is current affairs done? Static, for static, see some questions are really static. Static is in what sense कि मतलब स्टैटिक ऐसे कि कुछ क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। लेक्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाएंगे, पॉन्ड्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाएंगे,
टेम्पल के ऊपर क्वेश्चन आ जाएंगे, रिसर्च इंस्टीट्यूट के ऊपर क्वेश्चन आ जाएंगे। सो मेक श्योर कि कुछ स्टैटिक टॉपिक्स होते हैं आप उनसे भी गो थ्रू हुई। यूट्यूब पे सर्च करिए कि लेक्स वीडियोस यूपीएससी ऐसे करके, तो आप देखेंगे कि इंडिया में कितने लेक्स हैं, फेमस लेक्स हैं, उनकी कंट्रीज किस कंट्री में है क्या नहीं है। लेकिन एक आया था, एक लेक आई थी, आई जस्ट कांट रिकॉल। वो लेक उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में है। उसके ऊपर क्वेश्चन था। बेताल लेक है, ठीक है, उसके ऊपर का भी क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद सॉल्टियस लेक कौन सी है, उस पर भी क्वेश्चन था। इसके अलावा 4 लेक के नाम ले दिए और स्टेट्स लगा दी कि मैच करो किससे किससे है। एक दो भी पता होगी उससे भी काम चल जाएगा। तो इस तरह से दिस थिंग्स वर्क। सो टॉक्ड अबाउट दिस करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री, geography, and what else? तो साइंस इज डन, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में डू द इकोलॉजी पोर्शन। 9th 10th इज द मस्ट, 11th 12th हो तो ठीक है। सो with practicing such type of questions and being in touch with them, I hope you scored good marks. And these is the journal list that you should refer to. And बुक्स पढ़ने से ही पेपर नहीं निकलते। बुक्स पढ़ना सिर्फ एक मेजोरिटी टास्क है। पेपर निकलते हैं जब आप उसको एनालाइज करते हैं कि पेपर में क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे करने हैं। सो मैंने बहुत मिस्टेक करी है अपनी जर्नी में, एंड आई फील लाइक कि मतलब अगर हम लोग पहले किसी को आगाह कर दें कि ये मिस्टेक नहीं करनी होती तो इट रियली हेल्प्स। सो प्रीलिम्स में मार्क्स बहुत ज़्यादा ही मैटर करते हैं। बहुत ज़्यादा इस हिसाब से मैटर करते हैं कि लाइक इफ़ यू आर स्कोरिंग 220 to 230 मार्क्स, यू कैन नेवर गेट मेरिट आउट। बिकॉज मेंस के पेपर में ऑलमोस्ट इफ यू आर गुड एट राइटिंग, सो यू ऑल गेट द सेम टाइप ऑफ मार्क्स। But if in mains you have such margin, no one can beat you in the merit list. The seat is yours. So please make a target कि कम से कम 250 नंबर तो आप बना के चलो, तब आपके कभी कुछ 220 तक टकराएंगे। 220 तक ऐसे कि जियोलॉजी में तो आपका स्कोर मैक्सिमम 180 190 तक भी हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। इवन 200 हो, और 20 to 30 अगर आप ज़्यादा भी ले रहे हो तो भी बहुत अच्छा है। तो वो आप अपने जीएस में लीजिए। तो कुछ इस तरह से स्ट्रैटेजी बनानी होगी और करना होगा। थैंक यू। And please make sure ki my videos reach to the right audience so that they get also benefited. And because the only sheer reason to make this YouTube channel was to aware people about this exam, and there is a valid content available on YouTube. So I just want more people to connect on my Telegram family as well as on YouTube so that we can all learn together. Thank you.